हे यू ऑल, वेलकम टू योर चैनल सैपियंस कल्चर। मेरा नाम है सन्मय, मैं एक फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्तों को, मेरे जान पहचान वालों को ऐसे भी सजेशंस मिलते हैं कि अगर आपको फैट बर्न करना है, फैट लॉस करना है, तो आप फैट खाना ही छोड़ दो। तो पहले मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि एक्चुअली वो लिपिड्स होता है। लिपिड्स के अंडर तीन चीज़ होता है, फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉइड्स, जो कि होता है आपका कोलेस्ट्रॉल बेस्ड। जो स्टेरॉइड्स होता है वो आपका कोलेस्ट्रॉल बेस्ड होता है। तो ये तीन चीज़ होती हैं। हम लोग ईज के लिए उसको हम लोग कह देते हैं फैट। तो अभी अगर आपको कोई ये कहता है कि अगर आपको लिपिड हटा देना चाहिए अपने डाइट से, तो लिपिड को डाइट से ऐसे ही नहीं हटा दिया जाता। एक गोल सेट किया जाता है। आपको आपका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ाना है, आपको क्या होना है, आपको आपका वेट बढ़ाना है, वेट कम करना है, मस्कुलर होना है, मस्कुलर नहीं होना है, उसके हिसाब से हम लिपिड्स को हम चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। कभी लिपिड्स बढ़ाना पड़ता है, कभी लिपिड्स घटाना पड़ता है, लेकिन लिपिड्स को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता जब तक आपको कोई डॉक्टर ना बोले, आपको कोई इशू ना हो। अगर किसी को मस्कुलर दिखना है, अगर किसी को फैट लॉस करना है, अगर आपको बॉडी फैट परसेंटेज कम चाहिए, तो फिर फैट या लिपिड्स को आप डायरेक्टली डाइट से ऐसे ही नहीं हटा देंगे। ऐसे करने से क्या होगा, आप कभी मस्कुलर नहीं हो पाएंगे, आप श्रेडेड नहीं हो पाएंगे, आप जेक्ट नहीं हो पाएंगे। हो सकता है आपका बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा कम हो जाए, और वो भी इसलिए क्योंकि आपने लिपिड्स को हटा दिया, इसलिए नहीं क्योंकि आप अनइंटेंशनली एक कैलोरी डेफिसिट में आप चले गए, और हार्मोन्स की बैलेंस तो बिगड़ जाएंगी, और उसके बाद आपके विटामिन एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएंगे। कुछ दिनों के बाद हो सकता है आपका तबीयत खराब हो जाए, आपको फिर से रेस्ट लेना पड़े, फिर से बॉडी फैट परसेंटेज आ जाए, फिर से आपको ये साइकिल फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसलिए आप फैट को या फिर आप जो लिपिड्स होते हैं, आप उसको कभी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, ऐसे ही नहीं हटा सकते। लेकिन एक चीज आप इसमें ध्यान रखिए, अगर आपको कोई डॉक्टर एडवाइस करते हैं ये, तो वो आप उनके हिसाब से आप ये कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि आपको किसी कारण के लिए आपको हटाना पड़ेगा, आपको कोई क्लॉगिंग इश्यूज है, अगर आपको कोई मेडिकल टर्म्स में अगर आपको कोई इश्यूज है, तो उसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना ही किसी का हो सकता है। आप लड़के हैं, लड़की हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, अगर आपको डॉक्टर नहीं कहते और आपको कोई इधर उधर से कहीं से भी अगर आपको ये एडवाइस मिल जाता है कि अगर आपको आपके डाइट से लिपिड्स हटा देना होगा, आप प्लीज ऐसा मत करिए। आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद आप अपना बॉडी टेस्ट रिपोर्ट्स लीजिए। टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ आप पहले चेक करिए कि आपके बॉडी में क्या है, क्या नहीं है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल क्या है, आपको कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। उसके बाद आपको आपका डाइट पे उसको इंक्लूड करना होगा, आपको लिपिड्स को, कि आपको कितना लिपिड्स कंज्यूम करना है, कितना आपको नहीं करना है। अभी आपको मैं थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल्स में बता देता हूं, आपको ये कभी भी डाउट नहीं रहेगा कि एक्चुअली में हम लिपिड्स को अपने डाइट से क्यों नहीं हटा सकते हैं और ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हम कैसे बने होते हैं, ये हमारा ह्यूमन बॉडी, हम बने होते हैं ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम बने होते हैं ऑर्गन से। ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं हमारे अंग। हमारे अंग जैसे कि नोज हो गया, हमारा लंग्स, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सारी चीज हमारे ऑर्गन्स हैं, इससे हम लोग चल पाते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जब कुछ हमारे अंग मिलके एक काम को कंप्लीट कर पाते हैं, हमारा एक कोई काम को परफॉर्म कर पाते हैं, या फिर एक ऑर्गन दो काम भी परफॉर्म कर पाता है, तो वो होता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि अगर हमको न्यूट्रिएंट्स कैरी करना है हमारे बॉडी के हर पार्ट्स में, अगर हमको ऑक्सीजन भेजना है हर तरफ, कोई भी चीज को कैरी करना है, तो वो कौन करेगा, उसके लिए सपोज हार्ट ने कहा मैं सर्कुलेटरी सिस्टम बनाऊंगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम में मैं ब्लड के साथ मैं ये काम कर लूंगा, ब्लड वेसल्स के साथ, तो वो हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। हमको सांस लेना है, हमारे लंग्स ने इनिशिएटिव लिया और हमारे लंग्स ने कहा कि ये मैं परफॉर्म कर लूंगा, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। और जैसे कुछ अंग होते हैं जो हमारे दो काम कर लेते हैं, जैसे कि सेंस ऑर्गन्स, हम किस चीज को कैसे सेंस करते हैं, जो हम स्मेल करते हैं, हमारा नोज काम आता है, तो हमारा नोज सेंस ऑर्गन का भी काम करता है। और हमको जैसे ऑक्सीजन का सप्लाई करना है, हमको लंग्स क्या करेगा, नोज की ओर से हम हवा लेते हैं, तो फिर हमारे
लंग्स काम कर पाते हैं। तो फिर ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नोज ने हमारा दो काम कर लिया। अब देखिए हमारे ऑर्गन्स कैसे बने होते हैं, टिश्यूज से। टिश्यूज बने होते हैं सेल्स से। सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के सबसे फंडामेंटल यूनिट। जैसे आपके ब्रिक हो गए, आपके ब्लॉक्स हो गए, ये सब होते हैं आपके बिल्डिंग के फंडामेंटल यूनिट, जिससे आपका बिल्डिंग का वॉल सब बना होता है। वैसे ही अगर सेल्स कुछ ग्रुप बना लें तो वो हो जाते हैं टिश्यूज। अब सेल्स बने होते हैं बायोमोलिक्यूल से। आपको एक फैक्ट इसमें मैं बता दूं कि जो सेल्स होते हैं ये अपने में एनफ होते हैं एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए। मतलब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम कर सकते हैं। लेकिन बायोमोलिक्यूल्स में ऐसा नहीं है। लेकिन बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं चार पार्ट, जो हमारे होते हैं लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पार्ट है। हम फिलहाल इस वीडियो के लिए लिपिड्स पे फोकस करेंगे। और बायोमोलिक्यूल्स जब चार चीज से बने हुए हैं और सेल्स बायोमोलिक्यूल से बना हुआ है, आप उसमें से एक वर्टिकल को इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज उसके साथ आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब यही चार चीज से बना हुआ है, आप एक चीज को उसमें से कैसे आप इतना ज्यादा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अब देखिए आप लिपिड्स पे, अब देखिए लिपिड्स के अंडर में होता है फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स। बेसिकली ये तीन चीज बेसिकली होते हैं। और जो आपका स्टेरॉइड्स होता है ये होता है आपका कोलेस्ट्रॉल बेस्ड होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। जैसे हो गया आपका टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, आपके प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, सब चीज को ये रेगुलेट करते हैं। तो जब आप लिपिड्स को हटा देते हैं, अब आप इसमें मुझसे ये डिबेट कर सकते हैं कि स्टेरॉइड्स जो होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये तो लीवर भी प्रोड्यूस करके दे सकता है, तो हमको एक्स्ट्रा लेने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं आपको इस चीज में बता दूं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हम फॉलो करते हैं, जैसे कि हम अपने मसल बिल्डिंग प्रोग्राम फॉलो करते हैं, हम एंड्योरेंस प्रोग्राम फॉलो करते हैं। वो सब के टाइम पे हमको अगर आपको एक्स्ट्रा मसल्स चाहिए, मस्कुलर डेवलपमेंट चाहिए, आपको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उस टाइम पे जब हम स्टेरॉइड्स का, जब हम कोलेस्ट्रॉल का, जब हम थोड़ा सा एक्सटर्नल कंजम्पशन करते हैं, तो वो हमको बेटर रिजल्ट देता है। जैसे हम जिम जाते हैं, हम रैपिड वेर एंड टेयर करते हैं अपने सेल्स का, तो वो सब टाइम पे आपको थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल बॉडी जो सप्लाई करता है वो उतना एनफ नहीं होता, जबकि आपको एक एक्सटर्नल सोर्स से आपको सप्लाई करना पड़ जाता है। और आपका अभी आप अगर ये डिबेट करेंगे कि आपका मैंने तो ये कहा था कि अगर हमको फैट्स अपने बॉडी से रिड्यूस करना है, अपने बॉडी से फैट्स कट करना है, तो हम फैट्स को हटा सकते हैं। शायद जिन्होंने उनको एडवाइस दिया होगा उन्होंने बस फैट को कंसिडर करके ये एडवाइस दिया होगा। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, फैट्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल, एक होते हैं नॉन एसेंशियल। जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो फैट्स हमको बॉडी बना के देती है, लेकिन जो एसेंशियल फैट्स होते हैं हमको बॉडी बना के नहीं देते, ये हमको एक्सटर्नल सोर्स से ही कंज्यूम करना पड़ता है। तो अगर आप कैसे भी डिबेट करें, आपको मतलब ये सोल्यूशन में आ पाएंगे कि आप इस वर्टिकल के साथ आप इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हां, आप कब कर सकते हैं, जब आपका टेस्ट रिपोर्ट में यह आता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना होगा, आपको आपका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल कम करना होगा। ट्राइग्लिसराइड्स मतलब वही फैट्स का ही एक मतलब, देखिए ट्राइग्लिसराइड्स या फैट्स, इसका एक ग्लिसरॉल में अगर 3 फैटी एसिड लग गया, ये 3 फैटी एसिड का चेन है, एक ग्लिसरॉल में अगर ये अटैच्ड है तो ये हो गया आपका फैट्स और ये आपका हो गया ट्राइग्लिसराइड्स। अब आपका देखिए फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है, एक फॉस्फेट में अगर मैं 2 फैटी एसिड लगा दूं, ये होता है फॉस्फोलिपिड। तो शायद अब अभी क्लियर हो चुके होंगे कि ये वर्टिकल को आप डायरेक्टली ऐसे नहीं हटा सकते जब तक आपको मेडिकल टर्म्स पे किसी ने नहीं कहा है, और आप बस कार्ब्स और प्रोटीन ले रहे हैं और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप मस्कुलर श्रेडेड और आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ये सारा कुछ आप ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हर मैक्रोन्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है, हर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर अगर हमको कोई चीज को डाइट में इंक्लूड करना है तो हमको सारे को करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज को भूल गए, कुछ चीज को हमने कर लिया और हम एक बहुत बढ़िया सा हम एक डाइट ढूंढ रहे हैं। अब आपने कोई भी डाइट सुना होगा, जैसे कि आपका एटकिंस डाइट, आपका पैलियो डाइट, आपका कीटोजेनिक डाइट जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, आपका कार्निवोर डाइट, आपने
अगर आप फॉलो करते हैं बाहर के चैनल्स को, आपने सुना होगा कार्निवोर डाइट, ये सारे डाइट्स होते हैं, लेकिन उसमें फैट्स होते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि फैट्स को उसमें से एलिमिनेट कर दिया गया। तो फिर ये सजेशंस आप डायरेक्टली फॉलो मत करिए कि आपको फैट्स या आपको लिपिड्स को आपको पूरा ही एलिमिनेट कर देना है। और अगर आपको अभी ये सब समझ आ गया, तो अभी हम जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स पे। अगर मैं आपको फॉस्फोलिपिड के बारे में बोलूं, फॉस्फोलिपिड का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है अपने बॉडी पे। अब देखिए, सपोज करिए ये आपका सेल, मतलब ये सेल एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, और मैं आपको एक रफ इमेज आपको बस दिखा रहा हूं। मैं अगर इसका एक छोटा सा हिस्सा कट कर लेता हूं, तो ये है उसका छोटा सा हिस्सा। अब ये सेल का मेम्ब्रेन, मतलब जो आउटर सरफेस, सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को जो सेपरेट करता है, सेल का मेम्ब्रेन है। सेल का मेम्ब्रेन होता है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से, मतलब ये एक फॉस्फोलिपिड है, देखिए वहां पे मैंने बना के रखा है ना, और ये एक फॉस्फोलिपिड है, और ये इस तरीके से अरेंज्ड है। आप देखेंगे फॉस्फेट इसका इस वाले मैट्रिक्स की ओर है, ये वाला इंटरनल मैट्रिक्स की ओर है। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये इंटरनल है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉस्फेट भी चार्ज है और ये वाटर को ये पसंद करता है, ये एक हाइड्रोफिलिक है। और जो अपना फैटी एसिड है ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसको पानी नहीं पसंद। और इसके बीच में होते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये लीवर हमको बना के देता है। ये कोलेस्ट्रॉल जब लीवर हमको बना के यहां पे सेंड करता है, ये इसके अंदर आके ये फिक्स होके इसके अंदर रहता है, और ये सुपर हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब कि इसको पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। फैटी एसिड से ज्यादा ये हाइड्रोफोबिक होता है, और ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एक सेल के मेम्ब्रेन को। और अगर मैं आपको बताऊं, ये मेजर ये कंट्रीब्यूशन होता है इसके मेम्ब्रेन का, लिपिड्स और प्रोटीन का, जो कि 50-50, कभी कभी 60-40 भी आपको कहीं देखने को मिलेगा। ये इस पे ये डिवाइडेड होता है, ये इसका रेशियो है। लिपिड्स के अंडर में आपको तो पता ही चल गया, मेजर होता है फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन के अंदर में होता है, एक होता है आपका पेरिफेरल प्रोटीन, एक होता है आपका इंटीग्रल प्रोटीन। ये आपका पेरिफेरल प्रोटीन, ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं ना, और ये है आपका इंटीग्रल प्रोटीन जो लंबा सा आप देख रहे हैं। पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन ये सब क्या करते हैं? ये सब रिसेप्टर का काम करते हैं। ये पेरिफेरल प्रोटीन मतलब अगर किसी को कोई चीज चाहिए, सेल को कुछ चीज चाहिए, वो अट्रैक्ट करते हैं उस चीज को। अगर आप ये फॉस्फेट को भी देखें, ये भी वो काम करते हैं, ये भी आयंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इसके थ्रू नहीं भेज सकते क्योंकि ये आपका हाइड्रोफोबिक है। तो ये एक्सटर्नल मैट्रिक्स में फ्लूइड होता है, ये एक्सटर्नल मैट्रिक्स में इलेक्ट्रोलाइट वाटर ये होता है, तो उसमें वो आयंस उसमें एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन यहां पे वो नहीं कर सकता। तो जो भी आयंस या जो भी चार्ज पार्टिकल्स या जो बड़े पार्टिकल्स इसके थ्रू नहीं जा सकते, अगर सेल को चाहिए कुछ हार्मोन्स चाहिए, कुछ आयंस चाहिए, कुछ बड़े पार्टिकल्स चाहिए, तो फिर वो जाएंगे इसके थ्रू। ये एक गेट का काम करता है, ये एक चैनल का काम करता है। तो ये रिसेप्टर भी है और ये एक चैनल का भी काम करता है। इसी के लिए प्रोटीन भी जरूरत है, लिपिड्स का भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके ऊपर देखेंगे आप, ये जो मैंने बना रखा है एक छोटा सा पार्टिकल, ये होता है ग्लूकोज। एक मैं ये बना के रखा हूं, ये ग्लूकोज के लिए इसको ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं, और क्योंकि ये अटैच्ड है ये प्रोटीन के ऊपर, और आपके सपोज की कोई अदर सेल से ये सेल को कम्युनिकेट करना है, इंटरेक्ट करना है, ये उसका काम करते हैं। खैर हम इसके बीच में नहीं जाएंगे, हम लिपिड्स के और आते हैं। तो लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट फैट्स है, जितना इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स है, मतलब जितना इंपॉर्टेंट आपका कोलेस्ट्रॉल है, तीनों ही इंपॉर्टेंट। तो अब आपके सामने सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जब भी आप कभी लो लिपिड डाइट पे जाते हैं, तो आप रखिए 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपका लिपिड आपके डाइट में। आप कभी एवरेज में है तो आप 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट रख सकते हैं। आपको अगर मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ गेन ये सब में है तो आप 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पे भी आप जा सकते हैं।
और फैट को सही तरीके से अपने डाइट में इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होता है। सबसे ज़्यादा कैलोरीज फैट में ही होता है, मतलब लिपिड्स में ही होता है। आपको कितना कंज्यूम करना है आपको कैसे पता चलेगा? आपके टेस्ट रिपोर्ट से, आपके कॉमन सेंस से, आपके एक्सपीरियंस, आपके ट्रेनर के एक्सपीरियंस और नॉलेज से, ट्रायल एंड एरर मेथड से। ट्रायल एंड एरर मेथड से क्यों? क्योंकि कोई भी डाइट एक बार में परफेक्ट नहीं हो जाता, आपको उसमें जोड़ घटाव रहता ही है। तो फिर आपका क्या परफॉर्मेंस है, आपको फील कैसा हो रहा है, ये सारी चीज पे डिपेंड करता है। और कैलोरीज काउंटिंग के टाइम आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंडियन डाइट में ये थोड़ा बहुत इशू होता है। जब हम खाना बनाते हैं उससे पहले हम जो ऑयल यूज करते हैं, कितना ऑयल यूज कर रहे हैं, हम किसी चीज को छौंकने के टाइम कितना ऑयल यूज कर रहे हैं, ये भी थोड़ा बहुत डिपेंड कर जाता है, क्योंकि कभी वो ज्यादा डल जाता है और काउंट कम हो जाता है। और हम सोचते हैं कि कैलोरीज तो रेस्ट्रिक्शन में ही है, कैलोरीज तो डेफिसिट में है, लेकिन पता नहीं क्यों बढ़ते जा रहा, क्यों हमारा बॉडी फैट परसेंटेज क्यों बढ़ रहा है। मतलब आप एग्जांपल के लिए ये सोचिए, अगर किसी को 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, कंज्यूम कर रहा है वो 3000 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज वो सरप्लस में है। अब चाहे आप फैट ही खाना छोड़ दो, बस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से अपना एक्सेस 1000 कैलोरीज क्यों ना आप ले रहे हो, आपके बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ेगा ही। तो फैट को एक बैड गाय, फैट को एक दुश्मन या फिर एक बैड वे से मत देखिए फैट को। मतलब फैट मतलब मैं लिपिड्स को कह रहा हूं, लिपिड्स को बैड दुश्मन की तरह, आपका एनिमी, लिपिड आपका एनिमी नहीं है। जो कैलोरीज हैं आपको मेजर करना होगा कि आप कितने कैलोरीज डेफिसिट में है, आपका मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है, आपका कैलोरी सरप्लस क्या है, वो आपको देखना होगा। फैट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसको छोड़ के अब विटामिन एब्जॉर्प्शन, ये सारा भी इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊं बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए वो हम कभी नेक्स्ट रिलेवेंट टॉपिक पे हम उसको डिस्कस कर लेंगे। विटामिन एब्जॉर्प्शन में भी फैट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विटामिन ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इसमें से कुछ नया सीखने को मिला है तो फिर मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना हो तो मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।